नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था। मार्केट ओपन तो पॉजिटिव जोन में हुई, लेकिन आधे घंटे के बाद मार्केट जो है वो रेड में स्लिप कर गई, रेड जोन में स्लिप कर गई। यहाँ पे रेड जोन के अंदर मतलब जो आज का न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ से रेड जोन में स्लिप कर गई कैश सेलिंग की वजह से। तो ओवरऑल मार्केट पहले लगभग 1.5 घंटे तक तो ग्रीन जोन में ही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट में कैश सेलिंग की वजह से मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली। जब मार्केट ओपन हुई तो हमारा जो मनी फ्लो था वो बेसिकली पॉजिटिव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश के अंदर भी एडवांस ज़्यादा थे डिक्लाइन के मुकाबले, कैश का मनी फ्लो भी पॉजिटिव था, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सडन सेलिंग स्टार्ट हुई 9:50-55 के आसपास कैश के अंदर, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। टेक्निकली अगर देखा जाए या अगर आप मनी फ्लो का एनालिसिस खुद करते हैं तो आपने वहाँ पे पाया होगा कि डेरिवेटिव सेगमेंट में मनी फ्लो को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बार बार मार्केट को संभालने की कोशिश भी की जा रही थी, जैसे कि आप बीच बीच में ग्रीन जो है कैंडल्स देख सकते हैं। लेकिन एक सडन कैश सेलिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर बाइंग को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सडन सेलिंग जिसको कह लीजिए, यहाँ पे जो ये कैंडल्स बनी, ये सडन सेलिंग की कैंडल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सडन सेलिंग की जो कैंडल्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो बायर्स हैं या जो लॉन्ग्स हैं उनको संभलने का मौका नहीं मिला। तो हम बेसिकली मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं। मनी फ्लो एनालिसिस पॉजिटिव था सुबह 9:21 पे। 9:38 पे मैंने अपडेट शेयर किया था कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव है, जो ये 9:35 वाली आप कैंडल देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट वापस न्यूट्रल पॉइंट पे आ भी गई, लेकिन फिर जो कैश सेलिंग स्टार्ट हुई उससे वहाँ पे मनी फ्लो के रूल के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करा दिया गया। अगर हम यहाँ पे कैश की बात करें तो DIIs ने आज मार्केट को संभालने की कोशिश नहीं करी नेट बेसिस पे, इवन दो यहाँ पे ग्रॉस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि बाय वैल्यू और सेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। FIIs ने भी आज लगभग 3100 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी, जो कि एक बड़ा नंबर है। मार्केट को संभालने में जिन स्टॉक्स का योगदान था हैवी वेट्स का, उसमें ICICI बैंक है, लेकिन केवल ICICI बैंक जो है वो मार्केट को नहीं संभाल सकता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग चल रही थी, जिनमें आप देख सकते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, अदानी बंधु, SBI, इनके अंदर यहाँ पे काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली। और इनफैक्ट HDFC बैंक जो है इसके अंदर जो ADR से गिरावट की शुरुआत हुई वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। अगर हम यहाँ पे जो डेटा देखें तो कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, लेकिन ये छोटे प्लेयर्स की वजह से था, जो कि एक छोटे प्लेयर्स के द्वारा पैनिक सेलिंग को दर्शाता है कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। वैल्यू बाय वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हुई, और यहाँ पे आप टर्नओवर वैल्यू और वॉल्यूम दोनों देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई थे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। तो बेसिकली यहाँ पे छोटे प्लेयर्स के द्वारा कैश में सेलिंग की गई। D2C रेशो सजेस्ट करिए कि डेरिवेटिव्स मार्केट को क्लोजिंग बेसिस पे कंट्रोल कर रहा था, तो वहाँ पे जो पोजीशंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, मार्केट को एक संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो गिव अप कर दी गई मार्केट क्लोज होने से पहले।
ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी नेगेटिव था, शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है जो कि एक वीकनेस का संकेत है। और इस समय वेस्टर्न एफआईआईज की सारी पोजीशंस प्रॉफिट में आ चुकी हैं, जो उनकी 4 बड़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं। लॉन्ग पोजीशंस में से 5 में से 3 पोजीशंस लॉस में हैं, 2 प्रॉफिट में हैं अभी भी। लेकिन खास बात यह है कि जो सिंगापुर एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं एवरेज के बेसिस पे वो लॉस में आ चुकी हैं, और जो वेस्टर्न एफआईआईज हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस इस समय प्रॉफिट में चल रही हैं। तो बेसिकली जो शॉर्ट सेलिंग की रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई थी उसका इम्पैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो प्राइस डिक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें, कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी नेगेटिव था, तो सरफेस मनी फ्लो हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात की जाए, कैश में ज़बरदस्त सेलिंग, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव, फ्यूचर्स में मेजॉरिटी पोजीशन शॉर्ट हैं, तो एफआईआईज का ओपिनियन भी इस समय मार्केट के प्रति वीकनेस का है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है मार्केट कल उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।